हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के घर या अलग अलग प्रकार के घर। चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी देखेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी केम टू नो अबाउट मॉडर्न ब्रिक हाउसेस। हमने पहले की कक्षा में यानी कि कक्षा तीसरी में पढ़ा है, क्लास 3 में क्या चीज़ पढ़ा है? मॉड और ब्रिक्स के जो हाउसेस बनते हैं उनके बारे में, यानी कि पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस के बारे में पढ़ा है। द ब्रिक हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड आयरन। जो ब्रिक हाउस होता है यानी कि जो पक्के का घर होता है वो किससे किससे बना होता है? ईंट से, सीमेंट से और पत्थर और आयरन से। आयरन का रॉड होता है, ठीक है, छड़ होता है। वाइल मड हाउसेस आर बिल्ट ऑफ सॉइल, ग्रास एक्सेट्रा। और जो मिट्टी के घर होते हैं वो मिट्टी और घास से बनते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द हाउस यू लिव इन। यहाँ पे आपको एक पिक्चर बनाना है उसका जहाँ आप रहते हैं, यानी कि अपने घर का यहाँ पे पिक्चर बनाना है। आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के घर। यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड यू। आपने अपने घर के आसपास विभिन्न प्रकार के घरों को देखा होगा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें कि क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के घर होंगे। विच यू माइट नॉट हैव सीन, लेट्स फाइंड आउट। आपने किस प्रकार का घर नहीं देखा है, खोजना है उसको, ठीक है। ये देखिए, ये जो हाउस है किससे बना हुआ है? तो ये वुड से, लकड़ी से बना हुआ है। कौन सा लकड़ी है यहाँ पे? बैम्बो, यानी कि बांस से बना हुआ है। सच हाउसेस आर बिल्ड इन द एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल एंड वेयर द ग्राउंड फिल्स विथ वाटर एंड मड। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ की हैवी रेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो वहाँ का ज़मीन होता है वो मिट्टी से और पानी से भरा हुआ होता है। These houses are built at a height of 10-20 feet on strong bamboo poles. तो यहाँ पे किस प्रकार का घर बनाया जाता है? तो इस प्रकार का बाम्बो का हाउस बनाया जाता है, बैम्बो का, जो कि 10 से 20 फीट ऊंचाई पर बनता है। बैम्बो डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इन वाटर इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज। बैम्बो जो होता है, जो बांस होता है, वो पानी से खराब नहीं होता है जल्दी से, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे हैवी रेन होता है वहाँ पे हाउसेस बनाने के लिए। सम हाउसेस आर मेड ऑफ वुड फ्रॉम द इनसाइड। और कुछ जो घर होते हैं वो अंदर से बांस से बने, अंदर से लकड़ी से बने होते हैं। वुड यानी लकड़ी। आगे है इन असम एंड मेघालय सच हाउसेस आर मेड। असम और मेघालय ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे इस प्रकार के बैम्बो के हाउसेस बनाए जाते हैं। हेयर इट रेन्स हैविली राउंड द ईयर एंड डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर। यहाँ क्या होता है? साल भर हैवी रेन होता है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। क्या होता है? यहाँ पे हैवी रेन होता है और डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। इफ़ योर हाउस वुड ऑल्सो बी लाइक दिस, हाउ वुड यू लाइक इट। अगर आपका घर भी ऐसे होता तो आपको कैसा लगता? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या लगता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता। हाउस ऑन हाउस यानी कि घर के ऊपर घर। यू माइट हैव सीन सिंगल और डबल स्टोरी हाउस इन योर नाइबरहुड। आपने अपने घर के आसपास एक और दो बिल्डिंग वाले घर देखे होंगे। But in big cities like Delhi and Mumbai, there are 15-20 storied buildings also. लेकिन बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे क्या होता है? 15 मंजिला, 20 मंजिला घर होता है, ठीक है। इस तरीके से एकदम बिल्डिंग बना होता है। Here each one story 4 to 5 families live in separate flats. यहाँ क्या होता है? बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जिसमें कि एक फ्लैट में 4 से 5 फैमिलीज रहते हैं। देयर इज लिमिटेड स्पेस इन सिटीज़। सिटीज़ में क्या होता है? बड़े बड़े शहरों में
लिमिटेड स्पेस होता है, इनकी जगह की कमी होती है। देयर फॉर सच बिल्डिंग्स आर मेड, जिस कारण से इस प्रकार के बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। वाट आर द डिफरेंस बिटवीन योर हाउस एंड दिस बिल्डिंग, आपके घर में और इस बिल्डिंग में क्या अंतर है। आवर हाउस इज मेड वन स्ट्रॉ एंड यहाँ पे डी लिख लेंगे, एंड दिस बिल्डिंग्स आर 15 to 20 स्ट्रैड ऑल्सो, हमारा घर क्या होता है, एक बिल्डिंग वाला है, जबकि ये जो घर है वो 15 से 20 बिल्डिंग वाले होते हैं। कैन अ बिग पाइप बी यूज्ड अस अ प्लेस फॉर लिविंग, फाइंड आउट, क्या हम एक इस प्रकार से बड़े पाइप को रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े शहरों में जिनके पास घर नहीं होता, ठीक है, उन लोग इस प्रकार के बड़े पाइप में भी अपना जीवन यापन करते हैं रह करके। अगला है आइस हाउस, यानी कि बर्फ का बना हुआ घर। देखिए यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए आइस हाउस के बारे में पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन अ प्लेस वेयर देयर इज ओनली आइस ऑल अराउंड, नथिंग एल्स, नाइदर स्टोन नॉर ब्रिक्स नॉर सॉइल, क्या आपने कभी किसी ऐसे जगह के बारे में सोचा है जहाँ चारों ओर केवल आइस ही हो, यानी कि बर्फ ही हो, जहाँ कहीं भी पत्थर, ईंट या मिट्टी ना हो। तो हाँ, ऐसे जगह होते हैं। इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ हाउस एट सच अ प्लेस, व्हाट वुड यू डू, अगर ऐसे जगह पे आपको घर बनाना हो तो आप क्या करेंगे। हिंस द पीपल मेक हाउसेस फ्रॉम आइस बर्ग्स, ऐसे जगह पे इंसान किससे घर बनाते हैं, आइस के बर्ग से। विच आर कॉल्ड इग्लू, जिससे कि इग्लू कहा जाता है। द वॉल्स इनसाइड फील कोल्ड ऑन टचिंग, जिनके दीवार जो होते हैं वो अंदर से छूने पे ठंडे लगते हैं। बट दे प्रिवेंट द फॉलिंग आइस एंड कूल एयर फ्रॉम इंटरिंग द हाउस, लेकिन वो क्या करते हैं, ठंडे हवा को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। जो वॉल बने होते हैं, ठीक है, आइस से वो रोकते हैं। फायर इज बर्न इनसाइड, और ऐसे घरों के अंदर में आग जलाया जाता है। सो द हाउस रिमेन्स वार्म, जिससे कि क्या होता है, घर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। इट इज़ सो वार्म दैट द चिल्ड्रन स्लीप विदाउट वुलन क्लॉथ्स, ये घर बहुत ही गर्म होते हैं अंदर से, इसीलिए यहाँ पे बच्चे बिना वुलन क्लॉथ्स के भी सो जाते हैं, यानी कि बिना ऊनी कपड़े के भी सो जाते हैं। कैन द आइस हाउसेज बी मेड इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में आइस हाउस बनाया जा सकता है। इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर होगा नो, देयर इज नो स्नो एंड दिस प्लेस वेदर इज नॉट गुड फॉर इग्लू, हमारे एरिया में क्या है, स्नो नहीं होता है, और हमारे एरिया का जो वेदर भी है, जो मौसम भी है, वो इस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पे इग्लू बनाया जाए, यानी कि बर्फ़ के घर बनाए जाए। अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओरल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट मटेरियल्स इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका घर किन चीज़ों से बना हुआ है। तो जिसका कच्चा हाउस है वो कच्चा हाउस में जो जो चीज़ यूज होती है उनको लिखेंगे, और जिनका पक्का हाउस है वो पक्के हाउस में जो जो चीज़ें यूज होती हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पक्का हाउस का लिखा है, माई हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड, सैंड, स्टोन्स, टाइल्स, वुडन डोर एंड वुडन विंडो, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई आर मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग्स बिल्ट इन मेट्रो सिटीज़ नाउ, मतलब जो बहुत सारे तल वाले घर होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग्स बिल्ट इन मेट्रो सिटीज़ नाउ बिकॉज देयर आर लेस प्लेस फॉर द बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए जगह की कमी होती है। आगे है रिटर्न क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डस एन आइस हाउस गिव, हमें किस प्रकार की सुरक्षा आइस हाउस देता है। तो इसका आंसर होगा आइस हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कूल एयर, आइस हाउस जो होता है वो हमको ठंडे हवा से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। आगे है डिस्क्राइब योर हाउस, अपने घर के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले पक्का हाउस के बारे में लिखा है, उसके बाद कच्चा हाउस के बारे में बताया है। तो आपका हाउस जैसा है आप लिखेंगे।
जिसका हाउस पक्का हाउस है वे लोग लिखेंगे अवर हाउस इज अ पक्का हाउस विच इज मेड बाय कॉन्क्रीट, सैंड, सीमेंट, आयरन रॉड, ब्रिक्स, टाइल्स, वुडन डोर एंड वुडन विंडो। यहाँ पे मैंने और करके लिखा है, जिनका कच्चा हाउस है उनके लिए, जिनका पक्का हाउस है वो सिर्फ इसको लिखेंगे और जिनका कच्चा हाउस है वो बाद वाले आंसर को लिखेंगे। तो जिनका कच्चा हाउस है वे लिखेंगे आवर हाउस इज अ कच्चा हाउस विच इज मेड बाय मड ब्रिक्स, बैम्बो, मड टाइल्स, वुडन डोर एंड वुडन विंडो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई आर बैम्बो हाउसेस बिल्ड इन असम एंड मेघालय। असम और मेघालय में बांस के घर क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर होगा इन असम एंड मेघालय bamboo houses are made because it rains heavily and bamboo do not get spoiled in water। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है आंसर उसको यहाँ पे हमको भरना है। इन सिटीज द स्पेस इज लिमिटेड, there people live in flats of multi-story buildings। सेकेंड होगा igloo is made up of icebergs, bamboo houses are made in Meghalaya, bamboo does not get spoiled in mud and water। ये था fill in the blanks। तो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का पूरा लेसन और क्वेश्चन आंसर। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।